पुराण साहित्य में गरुड़ पुराण का प्रथम स्थान है और सनातन धर्म में यह मान्यता है कि मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण की पाठ कराने से व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब आप लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा, वैकुंठ लोक क्या है? हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर महादेव, ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव रहते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का निवास वैकुंठ में बताया गया है, यानी जहां पर भगवान विष्णु का निवास होता है वह वैकुंठ लोक होता है। और गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, किंतु वर्तमान में 7,000 श्लोक ही प्राप्त होते हैं। और जो लोग प्रेत योनि को भोग रहे होते हैं, प्रेत योनि का मतलब व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा पाप कर्मों के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है और उसकी तमाम इच्छाएं उसके साथ रह जाती हैं, तो वह प्रेत योनि में चला जाता है। ऐसी प्रेत योनि की आत्माएं अतृप्त रहती हैं और लंबे समय तक भटकती रहती हैं, जब तक कि उनकी मुक्ति का उपाय न किया जाए। और गरुड़ पुराण का पाठ कराने से उसे आत्म शांति की प्राप्ति होती है और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में प्रेत योनि एवं नरक से बचने के उपाय बताए गए हैं और इसके प्रमुख उपाय हैं दान दक्षिणा, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठता रहता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, और यह एक ऐसा प्रश्न है जिसको जानने की इच्छा सबको रहती है और लोग भी इसका उत्तर अपने अपने तरीके से देते रहते हैं। आपको बता दें, गरुड़ पुराण भी इसी प्रश्न का उत्तर देता है। मनुष्य अपने जीवन में शुभ अशुभ, पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक जो भी कर्म करता है, गरुड़ पुराण में उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहली अवस्था में मनुष्य अपने शुभ अशुभ, अच्छे बुरे कर्मों को इसी लोक में भोगता है, और दूसरी अवस्था में मृत्यु के बाद मनुष्य 84 लाख योनियों में से अपने कर्म के अनुसार किसी एक में जन्म लेता है, और तीसरी अवस्था में वह अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक की प्राप्ति करता है। और दोस्तों, गरुड़ पुराण के हिसाब से जो व्यक्ति दूसरे की संपत्ति को हड़पता है, मित्र से विश्वासघात करता है, ब्राह्मणों की संपत्ति से अपना पालन पोषण करता है, मंदिर से धन चुराता है, पराई स्त्री या पर पुरुष से व्यभिचार करता है, निर्बल को सताता है, जो अपनी निर्दोष माता, बहन, पुत्री, स्त्री, पुत्रवधू, पुत्र इन्हें बिना किसी कारण के त्यागता है, उसे भयंकर नरक योनि में जाना पड़ता है एवं उसकी कभी मुक्ति भी नहीं होती है। और इस संसार में ऐसे व्यक्ति को भी ऐसे अनेकों रोग और कष्ट घेर लेते हैं। व्यापार में हानि होती है, घर में कलह होता है और वह जीवन भर दुखी ही रहते हैं, और उनका तो अंत समय बहुत ही कष्टदायी होता है और वह मरने के बाद भयंकर प्रेत योनि में चले जाते हैं। और जो यमदूत होते हैं वह ऐसे लोगों को नरकों में कोड़े मारते हुए लेके जाते हैं, घसीटते हुए ले जाते हैं, उसका हाथ पैर बांध देते हैं और उसको ऐसे ही भूखे प्यासे छोड़ देते हैं। वह तड़पता रहता है, दुख सहन करके रोता रहता है, फिर भी कोई नहीं देखता उसको। इसके बाद उसने जीवन काल में कितने दान पुण्य किए, उन सबको जोड़कर भी इसको मुक्ति नहीं मिल पाता है। अगर इसके नाम का पिंडदान भी किया गया है, फिर भी वह भूख प्यास से तड़पता रहता है। और जो व्यक्ति मांस खाते हैं, नरक में वे सभी जीव जंतु मिलते हैं जिनका उसने मांस खाया रहता है, वे सब उसके मांस नोचते रहते हैं और वह सदियों तक प्रेत योनि में भटकता रहता है। दोस्तों, वास्तव में मैं आपको बता दूं, गरुड़ पुराण सुनने का क्या महत्व है। जब एक ऋषि के श्राप से प्रेरित होकर तक्षक, जो कि नाग का राजा था, वह परीक्षित को डसने जा रहा था। परीक्षित एक व्यक्ति था। तब मार्ग में महर्षि कश्यप से उनकी भेंट हुई, तो नाग राजा ने ब्राह्मण का वेश कर लिया और महर्षि कश्यप से पूछा, महाराज, आप इतनी उतावली अवस्था में कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कश्यप ने कहा, तक्षक, जो कि नाग राजा है, वह परीक्षित को डसने जा रहा है और मेरे पास एक ऐसी विद्या है कि मैं राजा परीक्षित को पुनः बचा दूंगा, उनको जीवन दे दूंगा। अब नाग राजा यह बात सुना तो उसने अपना परिचय दिया, ऋषिवर, मैं हूं तक्षक, नाग का राजा,
और मेरे विष का प्रभाव इतना है कि कोई आज तक मेरे विष से बच नहीं सका। तब ऋषि कश्यप ने कहा कि मैं अपनी मंत्र शक्ति से राजा परीक्षित को फिर से जीवित कर दूंगा। इस पर तक्षक ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप इस वृक्ष को हरा भरा करके दिखाइए, मैं इसे डसकर भस्म कर देता हूँ। ज्यों तक्षक नाग ने हरे भरे वृक्ष को डसा, त्यों ही वह हरा भरा वृक्ष विष के दुष्प्रभाव से जलकर राख हो गया। तब ऋषि कश्यप ने अपने कमंडल से अपने हाथ में जल लेकर वृक्ष की राख में छींटा मारा तो वह वृक्ष अपने स्थान पर फिर से हरा भरा होकर खड़ा हो गया। अब तक्षक जो नागराजा था वह बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, ऋषिवर, आप वहां किस कारण से जा रहे हैं? इस पर ऋषि कश्यप ने कहा कि मैं राजा परीक्षित के प्राणों की रक्षा करूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा। इसके बाद तक्षक ने ऋषि कश्यप से कहा कि मैं आपको उनसे ज्यादा धन दूंगा, कृपया आप यहाँ से वापस लौट जाएं। लेकिन ऋषि कश्यप ने उसकी बात नहीं सुनी। इसके बाद तक्षक ने, जो नाग राजा था, उसने ऋषि कश्यप को गरुड़ पुराण की कथा सुनाई, जिससे ऋषि कश्यप को ज्ञान हुआ कि जिसने जो कर्म किया है वह अवश्य ही उसको भोगना पड़ेगा और किसी के बचाने से कोई बच नहीं सकता। इस प्रकार से ऋषि कश्यप बहुत सा धन लेकर वहीं से विदा हो गए, वापस लौट गए। दोस्तों, वास्तव में गरुड़ पुराण सुनने से मनुष्य को सच्चे ज्ञान एवं वैराग्य की प्राप्ति होती है और वह बुरे कर्म करने से बचता है तथा जीवन का यथार्थ ज्ञान उसे ही मिलता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और स्टोरी के साथ।